पॉलिसी है, बस वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन हम लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एक्स्ट्रा कोर्स का कहीं बिहार में कहीं कोई अवेलेबल है ही नहीं। एक्स्ट्रा कोर्स तो हम लोग CCH लाए कहाँ से? सरकार से यही पूछ रहे हैं कि हम लोग CCH का कोर्स लाए कहाँ से? इग्नू जो कोर्स करवा रही है वो भी बंद है। नाम की वैकेंसी आती है, बच्चा मतलब ट्रेनिंग करके बेरोजगार है। हम लोग ट्रेंड होके बैठे हुए रहते हैं, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ आकर जॉब करते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। अभी हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर और हर दिन की तरह इस दिन भी फरियादी यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है GNM नर्सिंग की लड़कियाँ, जो फिर से एक बार तेजस्वी यादव से अपनी कुछ मांगों को लेकर आ गए। कुछ दिन पहले भी GNM की तमाम जो अभ्यर्थी थी वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुँची थी, आज फिर पहुँची है। चलिए जानते हैं कि क्या कारण है। आज आप लोग फिर आए, क्या कारण है? हम लोग को यही मांग है, CHO का जो वैकेंसी आया है उसमें डेट 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए बोल रहे हैं और हम लोग के पास CCH का सर्टिफिकेट नहीं है। इसके लिए हम लोग को बोलना है कि जो उसमें CCH का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो लेकिन उसमें डेट 1 महीना एक्सटेंड कीजिए। और BTSC का GNM का परमानेंट वैकेंसी की मांग है। उस दिन सर बोले थे कि 15 दिन में आप लोग का कुछ नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन उस दिन फिर उस अगले दिन 2 दिन के बाद उस न्यूज़ में आया कि 15,000 स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती आ रहा है, लेकिन उसमें GNM का कोई जिक्र ही नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी GNM का परमानेंट वैकेंसी की मांग करने के लिए आए हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव सुनेंगे? स्वास्थ्य 2 दिन में तो नोटिस जारी किए थे। ये सिर्फ मतलब उन लोग का मतलब पॉलिसी है, बस वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन हम लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कभी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का रहता है तो कभी क्राइटेरिया रहता है कि आप CCH सर्टिफिकेट चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा कोर्स का कहीं बिहार में कहीं कोई अवेलेबल है ही नहीं। एक्स्ट्रा कोर्स तो हम लोग CCH लाए कहाँ से? यही बोलना है कि बस CHO की वैकेंसी में हम लोग को किसी तरह से बस सम्मिलित किया जाए। CCH सर्टिफिकेट की जो मांग है उसको हटाया जाए और एक कट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का उसको हम लोग को बढ़ा करके 1 मंथ के लिए बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग उसमें रिक्रूटमेंट में आ सकें। और BTSC की वैकेंसी पे भी फोकस किया जाए। हम लोग 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या लगता है तेजस्वी यादव की बातें सुनेंगे? तेजस्वी यादव से तो यही उम्मीद है कि वो मेरी मांग को पूरा करे। ये जो CHO की वैकेंसी आई है उसमें GNM के साथ CCH कोर्स की अनिवार्यता रखी गई है। तो हम लोग सरकार से यही पूछ रहे हैं कि हम लोग CCH का कोर्स लाए कहाँ से? इग्नू जो कोर्स करवा रही है वो भी बंद है। तो फिर ये वैकेंसी पॉलिसी के नाम पर सिर्फ दिया जाता है कि इतना वैकेंसी दे रहे हैं, और ये जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो फिलफिल ही नहीं कर पाएगा बच्चा, और जो सीट है जो वैकेंट रह जाता है। नाम की वैकेंसी आती है, बच्चा मतलब ट्रेनिंग करके बेरोजगार है, और सरकार सिर्फ नाम के वैकेंसी देती है और सिर्फ यही दिखाना चाहती है कि इतने वैकेंसी आई, और हम लोग ट्रेनिंग करके वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। CCH कोर्स की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। और हम लोग 17-20 सेशन की जो स्टूडेंट है वो 22 में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो फिर अब कब एलिजिबल होंगे? सरकार से मेरा यही है कि एजुकेशन सिस्टम कितना पीछे जा रहा है कि 17-20 का जो स्टूडेंट वो 22 में एलिजिबल नहीं हो रहा है। एग्जाम तो हो गया है ना, रिजल्ट में डिले के कारण हम लोग के साथ ये किया जा रहा है। तो हम लोग को जो सर्टिफिकेट है CCH कोर्स पे जो फोकस किया जा रहा है वो हमारा बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। वो भी CHO भी करवाता था, वो भी बंद करवा दिया। तो हम लोग कहाँ से CCH? इस कोर्स के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, तो फिर CCH कोर्स को अनिवार्यता क्यों अभी तक रखा गया है? वहाँ लोग बोलते हैं CHO वाले कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि ब्रिज कोर्स करवाएंगे। तो जब उनके पास टाइम नहीं है तो हम लोग के पास अगर टाइम है तो हम लोग को करवाया जाए कहीं से। नौकरी में जाने के बाद हम लोग को ब्रिज कोर्स करवाया जाए, लेकिन नौकरी में रिक्रूटमेंट में ही हम लोग को शामिल करने से मना कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट में जब CCH सर्टिफिकेट अनिवार्यता है तो आप लोग को रिक्रूटमेंट में नहीं लिया जाएगा। और बिहार के बच्चे को तो आरक्षण भी नहीं है। बाहर वाले स्टेट के पास यदि CCH सर्टिफिकेट होगा तो वो वही लोग हो जाएंगे। हम लोग तो ऐसे ही भी बेरोजगार हो जाएंगे। फिर बिहार का बच्चा क्यों बेरोजगार हो जाएंगे? बिहार का बच्चा है जो उसके नहीं आ रहा है क्राइटेरिया में, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। दूसरे स्टेट के बच्चे यदि कर देंगे तो बिहार में ये कोर्स नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। इग्नू है जो ये कोर्स करवा रही है वो बंद किए हुए। अदर स्टेट में सब अपने बच्चे को लेते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी लागू नहीं है। बिहार में है अदर सभी स्टेट के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन हम लोग को कोई स्टेट में रोजगार नहीं दिया जाता है। हम लोग ऐसे कब तक झेलेंगे? हम लोग ट्रेंड होके बैठे हुए रहते हैं, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ आकर जॉब करते हैं। हम लोग के साथ इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया जाता है। सब जो लोग जान रहे हैं कि CCH सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको कंप्लीशन मतलब इसको इतना नेसेसरी कर दिया, इसके बिना मतलब बोल रहे हैं सब कि नहीं होगा। सब बाहर वाला बच्चा ही भर जाएगा, हम लोग बिहार वाले ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, लेकिन उसका फायदा नहीं देती है। ठीक है,
जीएनएम ए ग्रेड नर्स का वैकेंसी आना चाहिए। BTSC से 90% आरक्षण होना चाहिए बिहार का, 10% अदर स्टेट का। स्टेट कैडर हम लोग का स्टेट कैडर का मांग है, हम लोग को 90% सीट ओनली बिहार जो निवासी है बिहार का उसके लिए आरक्षित होना चाहिए। क्या लगता था शायद युवाओं की सरकार है, मानेंगे आपकी बातें, आगे आ जाएंगे? मानना तो चाहिए उनको, ऐसा लगता है कि मानेंगे, यही विश्वास लेके तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो आप देखें कि यहाँ पे तमाम जीएनएम नर्सिंग की जो छात्राएं हैं यहाँ पहुँची है, उनकी मांगें यही है और जीएनएम की बहाली को लेकर सब यहाँ पहुँचे हैं। तो आप इस खबर का क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।